जय श्री राम दोस्तों। आज हम कक्षा 10 के पार्ट नंबर 1 के वास्तविक संख्याओं के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। उससे पहले एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इन तीनों बातों का अपन को ध्यान रखना है। ये याद रखने वाली बात है कि पहली बात है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या होती है। तो होती है प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अंडर रूट वाली जितनी भी संख्याएं जैसे अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट इत्यादि अपरिमेय संख्याएं होती हैं। वो भी कौन सी संख्या है? अपूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल न निकलता हो। और तीसरी ध्यान देने योग्य बात यह है कि अगर दो संख्याएं धनात्मक पूर्णांक हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, ये प्रमेय होती है। अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। पहला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभाज्य संख्या के प्राइम नंबर कौन सी है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 29 प्राइम नंबर है, सारी भाज्य संख्याएं। दूसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। अब नई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है अपन को। यहाँ पे नई वाला पूछेगा तो अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है, यानी कि सारी अंडर रूट वाली तो ही है पर जिसका वर्गमूल निकल रहा है वो हमारी कौन सी संख्या होगी? अपरिमेय नहीं होगी। कौन सी होगी? वो परिमेय। तो यहाँ पे आंसर क्या जाएगा हमारा? 25। इसी तरह अगला देखो, अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? हमारी अपरिमेय संख्या है। अब देखो आगे, वास्तविक संख्या क्या होती है? ये वास्तविक संख्या होती है केवल परिमेय, केवल अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय दोनों। तो एक बात ध्यान रखनी है कि वास्तविक संख्याएं परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती। तो आंसर कौन सा? सी हो जाएगा। यहाँ पे ये 5.2372 हैं पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी संख्या होगी? ये हमारी परिमेय संख्या होगी। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती हैं? ये बात अपन को पता ही, अनंत अपरिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। सॉरी। अगला क्वेश्चन है कि यदि पी और क्यू अभाज्य संख्या है तो उनका महत्व होगा। तो अभाज्य संख्याओं का महत्व हमेशा कितना होता है? 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।